गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। वन इज द फिजिकल चेंज एंड नेक्स्ट इज द सेकेंड इज द केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज फिजिकल चेंज? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसा चेंज जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सब्सटेंस की? शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। उसकी स्टेट क्या है, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये होती है स्टेट्स। तो इन सभी में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? ये सब क्या होती है? पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कुछ चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होंगे। शेप चेंज हो जाएगा या तो साइज चेंज हो जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसमें। ओके। फिजिकल चेंज इज़ रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल मतलब हम उसको वापस से जो पहले जो स्टेट पे है सब्सटेंस, वापस उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ द पेपर इनटू 4 पीसेस। ठीक है, हमने कोई भी पेपर लिया, उसके 4 पीसेस लिए, उसको 4 पीसेस में कट कर दिया उस पेपर को। ठीक है, क्रशिंग द चॉक इनटू द डस्ट। हमने चॉक को ऐसे क्रश करके पाउडर फॉर्म में बना दिया। अब वापस से उसको चॉक कैसे बनाएंगे हम? उसको उस पाउडर में पानी मिला करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, वो वापस से चॉक बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ द आइज, सब्लिमेशन ऑफ द आइज, दीज ऑल आर द चेंजेस इन द स्टेट। हमको पता है कि जो आइस होती है उसको हम लोग गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और उस लिक्विड को हम लोग वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पानी को वापस से फ्रिज में रख दो तो वो जो लिक्विड स्टेट है वो वापस से सॉलिड में चेंज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ये चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट चेंज होता है वो होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें चेंज हो जाता है, और जिससे कि एक नया ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, a change in which substance undergoes a change in its chemical properties and due to this one or more new substance जो है वो बनते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस जो है वो irreversible होते हैं। irreversible मतलब अगर एक बार कोई सब्सटेंस है उसमें केमिकल चेंज हो करके नया प्रोडक्ट अगर बन गया तो वो जो प्रोडक्ट है वो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? रस्टिंग ऑफ द आयरन। सेकेंड और क्या केमिकल चेंजेस होते हैं? बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। इन सब से क्या होता है, अभी हम वापस आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें नया सब्सटेंस बनता है, और ये जो नया सब्सटेंस है ये वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल चेंज। वन बाय वन हम इन चेंजेस को पढ़ेंगे, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहला क्या है? रस्टिंग ऑफ द आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे में जंग लगना, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ द आयरन। व्हेन आयरन एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर इन द एटमोस्फेयर। जब आयरन है वो हवा और एटमोस्फेयर में प्रेजेंट जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट होता है, जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो आपने देखा होगा कि उस पर क्या हो जाती है, कुछ ब्राउनिश सी रेड लेयर्स सी बन जाती है और आयरन पे, और इसको हम बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। अब इसके एग्जांपल्स कैसे हैं? जैसे कि आप पार्क्स वगैरह में जाओगे तो आपने देखा होगा कि आप बारिश के दिनों में जाना स्पेशली, तो वहाँ के जो आयरन गेट्स है, आयरन बेंचेस है, उन सब पे क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, थोड़ी ब्राउनिश सी लेयर आ जाती है उन आयरन्स पे। क्यों? क्योंकि आयरन किसके कांटेक्ट में आया था? ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के उस पर रस्ट बन जाता है, रस्ट फॉर्म हो जाता है। अगर हम हमारे घर में देखें तो जो स्पेड्स होते हैं, शॉवल्स होते हैं, ये क्या होता है? आप गार्डनिंग में आप ये यूज़ करते हो
जो आपका फावड़ा होता है, खुरपी होती है, इन पे क्या हो जाता है, इन पे भी जंग लग जाता है जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। किचन में आप देखोगे तो जो आपका आयरन का तवा होता है, जो आपका आयरन का तवा होता है, उस पर क्या होता है कि थोड़ी देर अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, या आयरन का कढ़ाई होती है अगर वो ऐसे ही पड़ी हुई रहती है तो उसमें भी क्या हो जाता है, थोड़ी ब्राउनिश सी लेयर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रस्ट फॉर्म हो गया। अब इस प्रोसेस को हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइंस है, साइंस में इक्वेशंस तो आएगी, तो आपको ये सब कुछ लर्न तो करनी पड़ेगी। दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयरन का सिंबल होता है Fe, ओके। व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन का होता है फॉर्मूला O2, एंड वाटर का होता है H2O। तो व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द वाटर, इट फॉर्म्स द Fe2O3.H2O, इसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। नाउ ये क्या है, 4 3 2, ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस किया है। आप देखोगे जितने यहाँ पे क्या है, Fe के कितने एटम्स है, 4 है, और यहाँ पे भी क्या होता है, 2 और 2 2 2 कितना हो गया, 4। तो इसको हमने बैलेंस किया है, जितने यहाँ पे एटम्स होंगे उतने ही यहाँ पे भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने, 3 2 6, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के, 3 2 6, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी ये 2 इसके आगे लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ये H2O है, तो 2 इसके भी H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आके रस्ट बना, तो ये जो रस्ट है एक न्यू सब्सटेंस बन गया, ओके। आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया, और इसका आयरन का क्या बन गया, रस्ट बन गया, जो कि एक नया सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो गया है, केमिकल चेंज हो गया है, ठीक है। अब रस्टिंग के लिए क्या इसेंशियल होता है, रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन का होना बहुत इसेंशियल है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं रस्टिंग के, इट डैमेजेस द ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है। जो भी ब्रिजेस जो कि आयरन के बने हैं, शिप्स आयरन जो आयरन की बनी है, कार, ट्रक्स, ये सब आयरन के बने हुए होते हैं। इससे क्या हो जाता है कि इनमें जंग लग जाता है, तो जंग लगने से ये खराब हो जाता है, इससे मॉनेटरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द आयरन। अब हम इस आयरन को पे रस्ट रखने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, या तो आप आयरन पे पेंट या तो ग्रीस का एक कोट लगा दो, ठीक है। अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और द ग्रीस ऑन द आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड ऑक्सीजन। अगर आप पेंट और ग्रीस लगाओगे तो वो वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा आयरन। इससे आप क्या बचा सकते हो अपने आयरन को, या फिर आप अपने आयरन पे क्या करो, एक डिपॉजिट लेयर ऑफ मेटल। कौन से मेटल, क्रोमियम या तो जिंक। आप एक लेयर बना दो क्रोमियम मेटल की या तो जिंक मेटल की आयरन पे। इससे क्या होगा कि रस्ट फॉर्म नहीं होगी, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, आयरन पाइप्स एट आवर होम्स टू कैरी द वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग। जो हमारे घरों में लोहे के पाइप लगे हुए होते हैं वो क्या होता है, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं। गैल्वेनाइज्ड मतलब उस पर क्रोमियम या तो जिंक की एक लेयर बनी हुई होती है, जिससे कि उस पर रस्ट जो है वो नहीं बन पाता है। इसके अलावा जो स्टेनलेस स्टील हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैंगनीज से बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, वो है बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, इट रेडिएट द वाइट लाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू द एशेस। एशेस मतलब राख। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो उसमें से एक वाइट लाइट निकलेगी, और ये मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 2 mg, इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। मैग्नीशियम का 2 एटम प्लस द ऑक्सीजन, इसको हमने किया रिएक्ट, तो ये क्या बन गया, 2 MgO। 2 MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये ऐश होती है, और यहाँ पे एक ये नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी केमिकल चेंज हो गया, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया, तो दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अगर अब हम इस ऐश को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस द वाटर, तो यहाँ क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पे भी ये क्या बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जब हम इसका लिटमस पेपर से जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, ये बेस होती है। तो यहाँ पे दो नए प्रोडक्ट बने, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी नया सब्सटेंस है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ये भी न्यू सब्सटेंस है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, वो है कॉपर सल्फेट केमिकल रिएक्शन। व्हेन कॉपर सल्फेट को में क्या किया हमने, वाटर मिलाया और थोड़े फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H2SO4। जब हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इसकी मिलाई तो हमको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल गया। ये क्या सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर का ये होता है पाउडर। इसको पानी में मिलाया और इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। अब इसमें क्या किया हमने, आयरन की ब्लेड डाली। ठीक है, आयरन ब्लेड जब इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ग्रीन बन जाता है। क्यों बन जाता है ग्रीन, क्योंकि अब आयरन डालने के वजह से इसमें आयरन सल्फेट, ये जो है आयरन सल्फेट है वो बन गया है। ठीक है, अब इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में समझते हैं। कॉपर सल्फेट हमने डाला था, फिर हमने इसमें आयरन ब्लेड डाली, आयरन डाला तो क्या हो गया, ये Fe, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये FeSO4 से साथ में जाके जुड़ गया और कॉपर जो है वो यहाँ से हट गया। ठीक है, FeSO4 बन गया, फेरस सल्फेट, और वी कैन से आयरन सल्फेट, बोथ आर सेम। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और कॉपर जो है वो उसके ब्लेड पे, आयरन ब्लेड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा ब्राउन डिपॉजिट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो आयरन सल्फेट बना है ये क्या है, नया सब्सटेंस बना है, और ये जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है ये भी न्यू सब्सटेंस बना है। तो ये क्या है, दोनों न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं यहाँ पे। सो वी कैन से दैट यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, वो है रिएक्शन बिटवीन द विनेगर एंड द बेकिंग सोडा। When a pinch of baking soda is added to vinegar or the acetic acid, विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जब जैसे ही उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, घर में भी आप ये कर सकते हो टेस्ट, विनेगर लेके आइएगा और उसमें बेकिंग सोडा डाल देगा तो उसमें बबल्स फॉर्म होंगे। वो बबल्स क्या होता है, वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक हिसिंग साउंड भी आएगी जैसे ही आप डालोगे, और बबल्स फॉर्म होंगे। वो बबल्स क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसको रिएक्शन के फॉर्म पे देखेंगे हम। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस द NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जब हम इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे तो गैस फॉर्म होगी, बबल्स फॉर्म होंगे जो कि होती है CO2। ठीक है, ये दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन पास थ्रू द लाइम वाटर। ओके, जब हम इसको लाइम वाटर से, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइम वाटर, तो जब हम इसको इस पे करवाएंगे, क्या करेंगे, पास करवाएंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या हो जाता है, लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन पास थ्रू द लाइम वाटर गिव्स द कैल्शियम कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर से रिएक्ट करवाया। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया था, लाइम वाटर को मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया था, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने CO2 को लाइम वाटर से पास करवाया तो ये लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ में हमको जो है वाटर मिला। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जब हमें मिलता है तो ये लाइम वाटर का कलर कैसा कर देता है, मिल्की कर देता है, वाइट कलर का कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना है इस वजह से। नाउ अब हम केमिकल चेंजेस जो है हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं, वो क्या होते हैं केमिकल चेंजेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें दिखाई देते हैं। एक तो सिंपल है,
हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, ये भी एक केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना। और मेडिसिन्स का बनना, प्लास्टिक्स का बनना, डिटर्जेंट्स का बनना, ये सब क्या होता है, एक से एक केमिकल चेंजेस होते हैं जब जाकर के मेडिसिन्स बनती है, प्लास्टिक्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसके साथ में कुछ कुछ चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं चेंजेस, कि सबसे पहला क्या होता है केमिकल चेंज में, हीट, लाइट, रेडिएशन, ये सब क्या होती है, प्रोड्यूस होती है या तो एब्जॉर्ब्ड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोल को, वुड को, लीव्स को बर्न किया तो इससे हमें हीट मिली, तो देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। उसके साथ में प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, साउंड का प्रोडक्शन भी होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने कोई पटाखे जला दिए, बस्टिंग ऑफ द फायर वर्क्स, ये केमिकल चेंज है। और इससे क्या होता है, हमें साउंड, हीट और रेडिएशन भी मिलती है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। थर्ड चेंज है चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, जैसे कि एप्पल हो गया, ब्रिंजल हो गया, जब आप इसको खुले में रख दोगे तो थोड़ी देर बाद ये ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। पोटैटो हो गया, इसको भी आप ओपन में रखोगे काट करके तो ये ब्राउन कलर हो जाता है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से ये इन पे ब्राउन कलर जो है वो आने लग जाता है। ये भी एक केमिकल चेंज है। चेंज इन द स्मेल ऑफ द सब्सटेंस, फूड को आप थोड़ी देर रखोगे, थोड़े दिन तक ऐसे ही रखोगे, उसमें से कुछ फॉल स्मेल आने लग जाएगी, वो भी केमिकल चेंज के वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ द गैस व्हेन एंटासिड्स आर मिक्सड इन द वाटर, जब आप इनो को वाटर में मिलाओगे, बबल्स फॉर्म्ड होगी, गैस फॉर्म होगी, CO2 फॉर्म्ड होगी, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो दीज आर ऑल अकम्पनीड बाय द विद द केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में, हमने पढ़ रखा है कि सॉल्ट जो होता है वो हमको सी वाटर से मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। वाटर को आप इवापोरेट करोगे, उसके बाद में हमें सॉल्ट मिलेगा। पर ये जो सॉल्ट हमें मिलता है ये प्योर नहीं होता है और इसके क्रिस्टल्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द लार्ज प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन। सोल्यूशन को बॉईल करते हैं और इसके बाद में प्योर क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अलाउइंग प्योर क्रिस्टल्स टू फॉर्म। पहले सॉल्यूशन को हॉट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले सॉल्यूशन को हॉट किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो प्योर क्रिस्टल्स बन जाते हैं उस सॉल्यूशन के। ठीक है, इसे क्या होता है, एक प्योरिफिकेशन टेक्निक होती है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का क्या यूज़ होता है, टू प्योरीफाई द सब्सटेंसेस। ठीक है, सी वाटर दैट प्योरीफाइज द सी वाटर और सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द इम्प्योर सॉल्यूशन। और ये एक फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को गर्म किया है जिससे कि हमको इसके क्रिस्टल्स मिले। कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने एक बीकर में वाटर लिया है, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लिया है, फिर उसको हीट किया, फिर उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाला गया। जैसे ही वाटर बॉईल हुआ उसके बाद में इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला। हिलाते रहो कंटिन्यूसली इस सॉल्यूशन को। ऐड मोर COSO4 पाउडर, कॉपर सल्फेट पाउडर, टिल इट कांट बी डिजॉल्व। जब तक डालते रहो जब तक ये डिजॉल्व पूरा होना बंद ना हो जाए। उसके बाद में फिल्टर कर लो सॉल्यूशन को और उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद में आपको कॉपर सल्फेट का क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। So that is all about this chapter. If you like my video, then just show in the comment section that you are liking my notes.